तो आते हैं हमारे फर्स्ट टूल में ट्रांसफर। भाई जो यहाँ पे ट्रांसफर दिख रहा है, ठीक है ना, और जो यहाँ पर ट्रांसफर दिख रहा है, सॉरी जो यहाँ पर ट्रांसफर दिख रहा है, ये दोनों सेम ही है, ये एक ही काम करते हैं। तो जो मैंने आपको पहले समझाया था वही बार यहाँ पर वही काम करता है, वही रूल काम करता है। और मैंने आपको एक चीज़ और नहीं समझाई थी कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव और मैश फॉर्म का क्या काम है। तो पर्सपेक्टिव में जब जाओगे तो सिंपली यहाँ से आपको किसी चीज़ की पर्सपेक्टिव को छेड़ सकते हो। तो भाई ये पर्सपेक्टिव बहुत काम आता है। पर्सपेक्टिव होता है नज़रिया, ठीक है ना, नज़रिया क्या है आपका। तो इस पर्सपेक्टिव से हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें, बैकग्राउंड्स वगैरह। तो जब मैं एक और सीरीज़ लेके आने वाला हूँ इस सीरीज़ के बाद कि हम बैकग्राउंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें बहुत काम आएगी। तो उसकी वेट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से, क्योंकि हमको 100K चाहिए। मेरे को भी वो बटन चाहिए भाई, हर्ट हुआ हूँ मैं, 2 साल से लगाऊंगा, तीसरा साल चल रहा है मेरा। तो करो सब्सक्राइब, ठीक है ना। इसको मैं अंडो करता हूँ भाई फिलहाल के लिए। तो पर्सपेक्टिव के बारे में पता लग गया आपको। और इसमें मिलता है आपको यहाँ पे मैश फॉर्म। मैश क्या होता है, सिंपली आप एक वॉर्प ही मिलता है। आप सिंपली यहाँ से आप एक मैश को, एक मैश क्या होता है, जो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इसको मैश बोलते हैं, ठीक है ना। एक मैश हो गया, इस मैश में आप कुछ भी कर सकते हो, इस मैश को आप छेड़ सकते हो। तो इससे आप बहुत मैनिपुलेशन में बहुत काम है भाई इनका, और कुछ भी फोटो एडिट करने में बहुत काम है इनका फिलहाल के लिए। तो आप इसके बारे में समझ चुके हो आप शायद। तो इनको मैं अंडो करता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो पहले मैं अंडो यहाँ से किया करता था, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, 2 उंगल लो, 2 उंगल पर टैप करो, ये अंडो हो जाएगा। देख लो, 2 उंगली से टैप करोगे तो वो अंडो हो जाएगा। तो हमने ट्रांसफ़र के बारे में पता कर लिया, यहीं से वही चीज़ें आती हैं सेम टू सेम। तो उसके बाद क्या हमारा मैजिक बैंड। मैजिक बैंड क्या करता है, एक कलर सिलेक्टर है। मैजिक बैंड को इससे ऐसे याद कर सकते हो, ये एक कलर सिलेक्टर है। तो इसमें जो सेट वाला बटन है, सेट वाले पे टैप करूंगा, मैंने रेड को सिलेक्ट किया तो इसने रेड को सिलेक्ट कर लिया, सारे के सारे रेड को। अब मैं जब ग्रीन को करूंगा तो इसने ग्रीन को किया बट रेड को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये काम है इसके सेट का। जब मैं अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को रेड भी सिलेक्ट करना है और ग्रीन भी सिलेक्ट करना है, तो क्या करना है, मेरे को ऐड वाले पे जाऊंगा। अब क्या होगा, ये ऐड करेगा, रेड और ग्रीन दोनों ऐड हो जाएंगी। पर अभी क्या है कि कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाए कि भाई नहीं मेरे को ग्रीन को हटाना है, तो नेक्स्ट वाले पे जाऊंगा, सब्ट्रैक्ट वाले पे ग्रीन पे टैप करूंगा, इसने ग्रीन वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब एक और सिचुएशन बताता हूँ। मैंने बोला कि भाई अगर मैंने रेड तो कर लिया बट रेड के अलावा मुझे सबको सिलेक्ट करना है, मतलब कि रेड को मैंने सिलेक्ट किया है बट अभी क्या करना है, मेरे को रेड को नहीं करना, बाकी सब चीज़ों को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जो ये वाला बटन है इन्वर्ट सिलेक्शन एरिया, इसको टैप करूंगा, इसने रेड को छोड़ के बाकी सब को ही सिलेक्ट कर लेना है। अब इस सिलेक्शन का काम क्या होता है भाई, मैंने सिलेक्ट तो कर लिया बट इनका काम क्या है, तो वो भी आगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो उसके बाद क्या कि नेक्स्ट वाला बटन, ये क्या करता है, सिंपली जैसे टैप करोगे सबको ही रीसेट कर देगा, सबको ही क्लियर कर देगा, जो भी आपने सिलेक्शन किया होगा सबको ही रीसेट कर देगा, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ से आपको सेटिंग मिल जाती है यार, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे सेटिंग क्या है, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा सकते हो, या बहुत कुछ आपको काम मिलता है, यहाँ पे बहुत काम है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह में काम आती है, फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, आप छेड़ो में, जैसी भी सेटिंग है इसको वैसे ही रहने दो, कुछ चीज़ों में उंगली मत करो, तो वो चीज़ें तभी अच्छी रहती हैं, ठीक है ना। तो मैजिक बैंड हो गया। अब आता है हमारा लैसो टूल। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं लैसो टूल। लैसो टूल के हम सेट वाले को देखते हैं। लैसो को सेट टूल में क्या है कि आप जो एक बार ही ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि एक बार स्क्रीन पे टैप करके तभी ऐड ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने ड्रॉ किया, इतने में कोई सिलेक्शन बना लिया, जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, अब वो वाला सिलेक्शन गायब हो जाएगा। तो सेम अभी यहाँ पर भी वही काम है, नेक्स्ट वाले पे करेंगे, ऐड वाले पे इसमें ऐड करना है तो कुछ उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो ये लो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको सिलेक्शन को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो सिंपल से, और यहाँ से डन करता हूँ मैं, और यहाँ से इन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ से क्लियर कर सकते हो, सेम वही काम करेगा यहाँ पर लैसो टूल भी। अब आते हैं फिल्टर में। भाई यहाँ पे फिल्टर आपको बहुत ही मिल जाते हैं, ठीक है ना, अनलिमिटेड फिल्टर मिलते हैं यहाँ से आपको। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लर वाले में आगे गॉसियन ब्लर को टैप करूँगा और इस गॉसियन ब्लर पे एक बार टैप करके इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा लूँगा। तो ये देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पर आओगे तो थोड़ा सा लैगी होगा आपके फ़ोन में, बट इतनी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये एप्लीकेशन इतना कुछ दे रहा है तो इतना तो चलता है भाई इसका, ठीक है ना। तो इसको मैं सबसे अड्डू कर लेता हूँ। तो अभी मैं ब्लर जो हमारा बैकग्राउंड मैंने नीचे रखा हुआ ना बैकग्राउंड, इसको मेरे को ब्लर करना है, ठीक है ना।
तो अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से जाऊँगा, फिल्टर वाले में जाऊँगा, यहाँ से गॉसियन ब्लर करूँगा और वो देखो आपका बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। ठीक है, अब 50 पे कर दिया मैंने, डन करूँगा। एक बार और दोबारा से लगाता हूँ मैं, ठीक है ना, गॉसियन ब्लर। अब देखो और वो ब्लर हो चुका है। तो इसका काम यही है, ठीक है ना, ब्लर का जो फिल्टर है। फिल्टर में आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी आपको डिटेल में पता लग जाएंगी। तो नेक्स्ट है ब्रश टूल। ब्रश और इरेजर के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी कि हम खुद का ब्रश कैसे बना सकते हैं। आप भाई क्लाउड वाले ब्रश मिलते हैं, ट्रीज वाले, ग्रास वाले, भाई जिससे कि फ़ोटो में ना 4 चांद लग जाएंगे। तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है स्मज टूल। तो समझ के लिए मैं सबसे पहले रेड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो समझ क्या करता है, सिंपली ये देख लो, मैं दिखाई देता हूँ आपको। इसी चीज़ों को स्ट्रेच करता है। ये तब कब आती थी पहले, जब हम अपने बालों को लंबे करते थे, ठीक है ना। तो बट ये इतना काम का नहीं है। काम का है जब आप ड्राइंग करते हैं ना किसी चीज़ में, या कॉन्सेप्ट आर्ट बना रहे होते हैं, आपको 10 चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनानी होती है, तब ये बहुत काम आता है। तो इसके बाद हमारे पास आता है ब्लर टूल। तो ब्लर टूल से क्या है कि जहाँ पर यहाँ से ब्रश का साइज़ देख सकते हो, यहाँ से ओपेसिटी देख सकते हो। तो जहाँ भी आप यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे तो वो चीज़ें ब्लर होगी। तो इसके एजेस को देखना, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देखो ब्लर हो रही है, जो रेड है ब्लर हो रहा है। तो ब्लर टूल का यही काम है। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेशल टूल। तो स्पेशल टूल में क्या है, लिक्विफाई पेन है। अभी ये लिक्विफाई और समझ क्या है, ये दोनों भाई भाई हैं। बट जो लिक्विफाई पेन है ना, ये थोड़ी सी अच्छी औलाद है, और जो समझ टूल है वो गंदी औलाद है। अब दिखाता हूँ कैसे गंदी औलाद है। तो मैं साइज को इतना रखता हूँ। अब देखो इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ, देखो इसका स्ट्रेच कैसा हुआ है और इसका स्ट्रेच कैसा हुआ है। तो आपको फ़र्क पता लग गया होगा कितना अच्छा है जो ये काम आता है। ये अगेन वही इसका यूज़ आपके ऊपर है, इसका यूज़ कैसे करते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या करेगा, श्रिंक करेगा किसी भी चीज़ को, देख सकते हो श्रिंक कर रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाला एक्सपेंड करेगा किसी चीज़ को। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा रैंडमनेस वाला, भाई रैंडम तरीके से करेगा। और यहाँ से इरेज कर सकते हो किसी भी इफेक्ट को यहाँ से, ठीक है ना, जो भी आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पर इतना ही है फिलहाल के लिए। उसके बाद बकेट टूल है। बकेट टूल के बारे में आपको पता ही होगा। सिंपल से बकेट टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज लेने के बाद मैं क्या करूँगा, ग्रीन में ऑरेंज भरना था, मैं ग्रीन को टैप करूँगा, उसमें ऑरेंज कलर फिल हो जाएगा। यही काम है इसका, ठीक है ना। बकेट में पानी भर के या कलर भर के किसी चीज़ के ऊपर फेंक दो। तो उसके बाद आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का बारे में हमको पता है, कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। और फ्रेम डिवाइडर ये और कैनवास किसी काम की नहीं, मतलब काम की तो है बट अभी फिलहाल हमारे किसी काम के लिए तो हम नहीं छेड़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है आई ड्रॉपर। तो आई ड्रॉपर क्या है भाई, हम सिंपली किसी चीज़ को कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी देख लो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वॉयलेट कलर सिलेक्ट है मेरा यहाँ पर, ठीक है ना। बट अभी मेरे को इस ऑरेंज कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑरेंज कलर में जाऊँगा। फिर भी वो वाला काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, वो चीज़ें नहीं बन पाएंगी, वो वाला कलर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अभी देख लो इन दोनों कलर में, देखो मैं दिखाता हूँ, ऑरेंज में अगर करना होगा तो ये देख लो अभी फ़र्क आएगा, क्योंकि आप बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो बकेट टूल आई ड्रॉपर टूल वही काम करता है। आई ड्रॉपर को लो और ये कलर सेम टू सेम सिलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है ना। आप एक और इसका शॉर्टकट है, सिंपली स्क्रीन टैप करके रखो और इसने कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ये लो, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इन टूल के बारे में आज हमने जो टूल बॉक्स था इनके बारे में समझ लिया सारा का सारा। अब जो टॉप में यहाँ पे जो 4 वाले हैं, ये जो 4 हैं, इनको हम समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई ये थोड़े डिटेल में समझने वाले हैं और इस सिलेक्शन टूल का आपको वर्किंग भी पता लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।